हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हाईली एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि आपका मोशन का ये जो टॉपिक आज हम कराएंगे ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो आपका मोशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। तो चलो इसको फटाफट से शुरू करते हैं ताकि ये चैप्टर भी अपना खत्म हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम वन डायमेंशन मोशन कर रहे थे, अब हम टू डायमेंशन मोशन का एक एग्जांपल करेंगे जो होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एज यू नो कि एक टू डायमेंशन बॉडी है। अब आपको इसे टू डायमेंशन कैसे है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी वेरिएशन हो रहा है, एक्स एक्सिस पे भी वेरिएशन है और वाई एक्सिस पे भी वेरिएशन है। तो ये टू डायमेंशन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलो एक बात समझते हैं इसी के साथ कि सर्कुलर मोशन में कितनी बार हम अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। कोई आइडिया है आपको कि हम सर्कुलर मोशन जब करते हैं अपना ट्रेवल, तो उस टाइम पे आपके कितनी डायरेक्शन हम चेंज करते हैं। चलो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। जैसे ये फर्स्ट जो ट्रैक गिवन है आपका ए रेक्टेंगुलर ट्रैक है। ए से आप बी पे गए एक डायरेक्शन, देन बी टू सी सेकंड, दूसरी बार आप वेलोसिटी से चेंज की, मतलब एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन नेगेटिव, देन सी टू डी अपवर्ड वाई डायरेक्शन, देन डी टू ए। तो रेक्टेंगल में आप 4 बार डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करते हो। वहीं बी पॉइंट देखो, बी फिगर में क्या है, बी पॉइंट नहीं, बी फिगर में क्या है, हेक्सागोनल ट्रैक है। अब हेक्सागोनल ट्रैक में 6 साइड होती हैं। सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, सो यहां पे आप पॉइंट देखो, ये है ए से आप बी पे जाओगे तो ये एक डायरेक्शन हो गई। देन बी टू सी 2 3 4 5 6 बार आपने डायरेक्शन अपनी चेंज की है, ठीक। उसके बाद हम अगली जो फिगर है ऑक्टागोनल शेप, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस शेप में इसको स्प्लिट करे जा रहे हैं, छोटा करे जा रहे हैं। जो साइड है उनको, साइड का जो डिस्टेंस है उसको छोटा करे जा रहे हैं। ये रेक्टेंगल था, यहाँ पे हेक्सागोनल, यहाँ पे ऑक्टागोनल। तो साइड को जितना छोटा करते रहेंगे हम उसके नियर अराउंड पहुंचते रहेंगे सर्कल के। जैसे यहां से ऑक्टागोनल शेप में आए, इस सी फिगर में आए, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो है लाइन, ये थोड़ा सा बाउंड्री इसकी अगर बना दें तो सर्कल के अंदर आएगी। अब इसको और फर्दर स्प्लिट कर दें कि ये एक एक पॉइंट ही हम कंसिडर करें, मतलब एक पॉइंट से मिलके एक हम पॉइंट टू पॉइंट जोड़ के एक फिगर बनाए, तो कौन सी फिगर बनेगी उस टाइम पे बच्चों, उस टाइम पे बनेगी सर्कल। सो इन ए सर्कल वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी की हर एक पॉइंट पे। क्यों? जैसे कि हमने यहां पे देखा था इस फिगर में, ए से बी गए तो डायरेक्शन चेंज हुई, देन ये डायरेक्शन, देन ये डायरेक्शन, देन ये। सिमिलरली इसमें भी देखेंगे तो ऐसे ही है। तो जितना भी ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा है यहां से डायरेक्शन चेंज हो रही है हर वोर्टेक्स, इसको वोर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। तो हर वोर्टेक्स से आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स है। सो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, बिकॉज टेंजेंट आपका एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे 1 टेंजेंट होता है। और आपके सर्कल में, इन सर्कल यू हैव इनफाइनाइट टेंजेंट पॉइंट्स और इनफाइनाइट टेंजेंट, सो यू हैव इनफाइनाइट क्या, टेंजेंट्स। अब टेंजेंट की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टेंजेंट से ही हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पर देखो, ये एक साइड है तो इसमें हम ए टू बी मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड वाई एक्सिस में, तो हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी जो है ए टू बी है, यहां बी टू सी, देन सी टू डी, देन डी टू ए। सिमिलरली एक्स, हम इसको जब सर्कल को एक्स वाई में स्प्लिट करते हैं तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट होगी। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे होगा, यहां पर इस डायरेक्शन में होगी, यहां पर इस डायरेक्शन में होगी। तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट वेलोसिटी है। तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम सर्कल में मूव करते हैं देन हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होती है।
वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है. सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज हैविंग different direction at every point on circle. समझे? सेकेंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेकेंड जो आपका पॉइंट आएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. यहां पे जैसे ये एग्जांपल जो दिए गए हैं आपको समझने के लिए दिए हैं, तो यहां पे ये वेलोसिटी है. अब इसमें अगर आप वेलोसिटी देखो, ये रेडियस है, रेडियस से एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी. तो रेडियस और वेलोसिटी वेक्टर जो है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर. समझे? ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है. ठीक है, इतना अगर समझ आ गया तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. ओके, सो जब वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी तो हम आगे बढ़ते हैं. यहां देखो, वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर है. यहां पे एक हम और चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड पैरेलल टू रेडियस. लेकिन यूनिफॉर्म के अलावा हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे तो उसमें पैरेलल टू वेलोसिटी भी होती है. ठीक है, अभी हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं. नॉन यूनिफॉर्म 11th क्लास में पढ़ते हैं. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन है तो कुछ ना कुछ फोर्स भी होगा. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होता है वो होती है टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल. सो यहां से हम कह सकते हैं एक फोर्स होगा जो कि होगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, और इस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. अब ये हमने कंक्लूड कैसे किया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के. सो व्हेन एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स center, then force must be towards the center. So there should be a force which acts on our circular motion particle. This is a particle P. We are having like, जैसे हम हैमर थ्रो करते हैं तो उसमें रोटेट करते हैं, तो जो हैमर है उसको समझ लीजिए यहाँ पे आपका प्लेयर है, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हैमर थ्रो वाला हैमर है, बॉल है. सो जब हम हैमर थ्रो करते हैं तो उस टाइम पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि बाहर की साइड अपने को कुछ खींच रहा है और हम हैमर को अंदर की साइड खींच रहे हैं, तो हैमर को फील होता है इनवर्ड फोर्स जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमें बाहर की तरफ, दिस इज ऑल्सो नोन एज सूडो फोर्स जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, वो भी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको समझ आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ आ गया, दोनों टुवर्ड्स सेंटर ऑफ आवर सर्कल होंगे जब मोशन यूनिफॉर्म होगा. ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए. तो जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात आई है तो इसका कुछ फॉर्मूला होता होगा. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज AC इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R. अब V स्क्वायर क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, वेलोसिटी T, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी. सो वेलोसिटी मस्ट बी लीनियर एंड R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल. सो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया. इसका डायरेक्ट यूज करेंगे हम अपने न्यूमेरिकल सोल्व करने में. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद एक टर्म आती है T, कैपिटल T, और एक आती है न्यू, इसको बोलते हैं न्यू. ठीक है, तो T जो होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड.
टाइम पीरियड कैन बी डिफाइंड एज इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मतलब अगर ये पार्टिकल P पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके P पॉइंट पे कितने टाइम में आएगा, इस कंप्लीट एक रोटेशन के टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। इट इज द पीरियड ऑफ द रोटेशन। और इसको पीरियड क्यों बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन होता है कि जो रिपीटेटिव हो। तो अगर सर्कुलर मोशन हम कर रहे हैं तो एक पार्टिकल P पॉइंट पे आ रहा है तो दूसरी बार फिर से आएगा, तीसरी बार फिर से आएगा, चौथी बार फिर से आएगा। अगर हम सेम फोर्स उस पर लगाएं तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यू। ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ रोटेशंस of a particle in 1 second. This is not rotation, this is revolution. Rotation तो अपनी एक्सिस पे हो गई। So how many number of revolutions a particle can do in 1 second? एक सेकंड में एक पार्टिकल कितने बार उसे एक सेम पॉइंट पे, जैसे यहां पे अगर कंसीडर करें तो P पॉइंट से एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार क्रॉस करता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। सो टाइम पीरियड आपको समझ आ गया। टाइम पीरियड की डेफिनेशन यहां से लिख सकते हो। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल इन 1 सेकंड। समझ गए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको बता दिया है। अब ये एक्सेलरेशन है इसलिए हम इसकी डायरेक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और हमारे लिए क्या है। चलो इसके बाद, ओ नाइस, दिस इज सर्कुलर वेलोसिटी ओमेगा। दिस सिंबल इज ऑफ ओमेगा। This is velocity v, this is frequency nu, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, r is the radius. So circular velocity can be defined as omega equals to nu, sorry nu नहीं, v by r। ठीक है, अब v बाई आर की इस पे वैल्यू रखें। यहां पे जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? v की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। सो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। वो वैल्यू यहां पे रख देते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यहां पे ये आ गया। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। समझे? ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसा जो कर सकते हो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपकी जितनी भी रोटेशनल मैकेनिक्स है सब में इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एवरीथिंग। चलो फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं ये क्या कहता है। ओमेगा इक्वल्स टू 2 बाई टी, 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू ओमेगा। एंड यहां पे हम कह सकते हैं 1 बाई टी इक्वल्स टू न्यू। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है। टाइम पीरियड होता है कि एक रोटेशन कितने टाइम में करेगा, फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकंड में कितने रोटेशन करेगा। सो SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, बट फॉर फ्रीक्वेंसी इट इज पर सेकंड। SI यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकंड, टाइम की यूनिट, और 2 पाई ये रेडियन में होता है। ठीक है, तो ओमेगा की जो अपनी सर्कुलर वेलोसिटी है उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट यहां से क्या निकाल सकते हैं? देखो, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। ये क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, अपना सिंपल एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन बाद में टॉपिक आएगा, अभी कुछ काम का है नहीं। सो ये कुछ एक टर्म्स है जिसको आपको पता होना चाहिए। अब यहां से यहां पर कैसे आए ये आप समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/t को हम न्यू कहते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है। चलो फिर इन सब की एसआई यूनिट हम लिख लेते हैं यहाँ पे इस पेज के ऊपर कि एसआई यूनिट क्या होंगी। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी की, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, रेडियस मीटर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आपको बता दिया है। टी टाइम पीरियड की एसआई यूनिट हो जाएगी सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हो जाएगी पर सेकेंड। समझ गए होगे, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलो फिर इन सब फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इनसे रिलेटेड अब हम करेंगे क्वेश्चंस। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सर्कुलर मोशन, जैसे कि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी उसकी, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर एकदम से सोलर सिस्टम में ग्रेविटी खत्म कर दें तो जैसे कि सर्कुलर मोशन में रोटेट करने का और इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी होने का क्या मतलब है कि रोटेशन करते करते अगर हम हैमर को थ्रो कर रहे हैं और एकदम से उसको छोड़ते हैं तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, ये जो टेंजेंट है हैमर का, जिस टेंजेंट जो हम सर्कुलर मोशन में लगाते हैं वो आपका रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो जो हैमर है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा एकदम से हम छोड़ते हैं तो, ठीक है। कोई भी सर्कुलर मोशन, आप पानी ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, घुमा के अगर उसको छोड़ते हो तो वो अपने टेंजेंट की डायरेक्शन में जाते हैं। समझ आ गया होगा। चलो फिर कुछ एग्जाम्पल और हम कहें न्यूमेरिकल जो आपके रियल वर्ल्ड से प्रभावित है, देखते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो आपकी सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है, ठीक है, जिसका रेडियस है 42250 किलोमीटर। ये रेडियस की वैल्यू हो गई, ठीक है। कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स। टाइम पीरियड आपका लगा दिया 24 घंटे टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। 24 आवर्स में आप स्पीड निकालोगे। अब स्पीड इसने दिया हुआ नहीं है कि लीनियर वेलोसिटी निकालनी है या एंगुलर। सो हम लीनियर वेलोसिटी निकाल रहे हैं। v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर ओमेगा। अब ओमेगा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। सो 2 पाई इज 2 पाई डिवाइड बाई टी, 24 आवर्स। सो इट विल बी पाई बाई 12 रेडियन पर आवर, ठीक है। अब आर ओमेगा है, आर ओमेगा को आर की वैल्यू रख लेते 2250 इंटू ओमेगा पाई बाई 12। वेलोसिटी की यूनिट क्या बताई थी, मीटर, ये रेडियस से आ गए मीटर, और यहां से पर आर किलोमीटर आएगा बच्चों, क्योंकि रेडियस अपना किलोमीटर में है। इसको सोल्व करेंगे, अपना हमारे पास आ जाएगी स्पीड जो कि लीनियर स्पीड होगी। तो लीनियर स्पीड इक्वल्स टू आर ओमेगा, जो कि है आर की वैल्यू 42250 किलोमीटर इंटू ओमेगा पाई बाई 12 किलोमीटर पर आर विल बी आवर वेलोसिटी। समझे, समझ नहीं आया कमेंट कीजिए। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एन इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव। सो एक सर्कुलर ग्रूव है, पाइप टाइप है, उसमें एक इंसेक्ट को ट्रैप कर दिया है। इसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। सो रेडियस विल बी 12 सेंटीमीटर। मूविंग अलोंग द ग्रूव स्टेडी एंड कंप्लीट 7 revolutions in 100 seconds. So 1 revolution is equals to 100 upon 7। एक रिवोल्यूशन को करने में इतनी सेकेंड्स लगी हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। शाबाश बच्चों। सो 100 अपॉन 7
सेकेंड इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसका ऑपोजिट 7/100 पर सेकेंड। चलो, what is the angular speed? So we need to find the angular speed, means omega is equals to 2 pi by t. So 2 pi t की वैल्यू क्या है, 100 into 7. So it will be 7/100 pi रेडियन पर सेकेंड। SI यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। SI यूनिट या जिस भी यूनिट में आप क्वांटिटी लिख रहे हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब इसके बाद इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर। अब एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, उससे पहले हमें लीनियर स्पीड भी निकालनी है। सो लीनियर स्पीड कैसे निकालेंगे, v इज टू आर ओमेगा। आर क्या है 12 सेंटीमीटर, ओमेगा क्या है 7/50, ये 50 आएगा, 7/50 पाई। v इक्वल्स टू 12 इंटू 7/50 पाई मीटर पर सेकेंड। ये लीनियर वेलोसिटी आ गई। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो वेलोसिटी है ये रेडियस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन एक पॉइंट पे रेडियस अगर, क्योंकि कंप्लीट सर्कुलर मोशन है, उसमें फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो सेम रहेगी। सो एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लीनियर वेलोसिटी सेम है, सो एक्सेलरेशन वेक्टर जो हो कांस्टेंट वेक्टर होगा। और किस डायरेक्शन में होगा, कांस्टेंट वेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ आवर सर्कल। समझे। अब उसके बाद व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, सो वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विच इज गिवन बाय v स्क्वायर बाई r, और हम कह सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर। कोई भी वैल्यू रख दीजिए इसमें, ये फॉर्मूला ले लेते हैं चलो हम। सो r स्क्वायर मीन्स r ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू r की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ये किस में आएगा 12 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 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 इज हेयर 7/50 पाई का स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गया। ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको अगर आते हैं तो ये ही आ सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। चलो बच्चों, एंड तक देखने के लिए थैंक यू। कुछ समझ नहीं आया हो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। जो भी डाउट होगा आपका कोशिश की जाएगी कि उसको सोल्व किया जाए। थैंक यू वंस अगेन।